हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया अपनी नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। मतलब सुन लीजिए मेरी बात, जो बच्चे डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं 9th 10th में, या उन्होंने अच्छे से एग्जाम्स नहीं दिए, किसी तरह पास हो गए, ठीक है, तो उनको दिक्कत ना हो फिजिक्स में 11th की, इसलिए ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशन वीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वो बच्चे देख रहे हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, 10th अच्छे से गया है, तो इस वीडियो को वो स्किप कर सकते हैं। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। जैसा कि ये देखिए 5 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, ये जो होता है ये होता है आपका बेस और ये होती है आपकी पावर। इतना तो पता होगा, ठीक है। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि आपके सामने मैं लाया हूं। देखिए यहां पे लिखा है 5 की पावर 3, इसका मतलब है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। कई बच्चे क्या करते हैं 5 इंटू 3 कर देते हैं और कह देंगे 15 है। कई बच्चे मेरे ऑफलाइन कोचिंग में हैं, तो क्या करेंगे इसको 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 125। बोलिए अब क्या करेंगे 5 की पावर -3। सुनिए मेरी बात, कभी भी आप किसी नंबर को अगर रेसिप्रोकल करते हैं, किसी भी नंबर को अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका साइन चेंज कर दिए, उसकी पावर का साइन चेंज कर दिए। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, इसको क्या कर देंगे 1/5 कर देंगे, तो क्या होगा इसकी जो पावर -3 है वो क्या हो जाएगी +3। अब कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 125। बोलिए क्लियर हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पे पहले से रेसिप्रोकल में दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको फिर रेसिप्रोकल कर दो। देखिए यहाँ क्या लिखा है 1/5 की पावर -2, तो इसको क्या कर दो ऐसे लिख दो। ये 5 है, जो 5 की पावर -2 है, ये ऊपर चली जाएगी रेसिप्रोकल हो गया, तो क्या हो जाएगी माइनस लिखा था तो क्या कर दोगे प्लस कर दो, प्लस पावर हो गई। बोलिए समझ गए। अब 5 इंटू 5 क्या कर दो 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 25। बोलिए क्या क्लियर हो गया इतना। अब इधर देखिए √3 की पावर क्या है 2 लिखा है, तो या तो ऐसे रट लो कि भैया अगर पावर 2 है तो अंडर रूट कट जाता है। कैसे कट गया 3 कैसे आ जाएगा, समझ रहे हो भाई। आंसर क्या आएगा, ये 3 आ गया, ये आंसर 3 कैसे आया, आओ समझो, रटो मत। क्या होता है इस 3 पे क्या लिखा है अंडर रूट लिखा है। जब भी अंडर रूट हटता है तो क्या लगती है पावर, कौन सी पावर लगती है, हाफ लगती है। पावर कितनी लगती है, हाफ लगती है, और एक पावर 2 पहले से मल्टीप्लाई बैठी है इसके साथ। देखो कट गया, कितना आएगा, ये आएगा 3 की पावर 1, मतलब कितना हो जाएगा 3। बोलिए किसी की पावर 1 हो तो मतलब वही नंबर हो जाता है। क्लियर। अच्छा देखिए अब यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट में 7, क्या लिखा है क्यूब रूट में 7, और यहाँ पे पावर कितनी है 6 है। अच्छा देखिए जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो क्या लगता है पावर हाफ लगती है, पावर हाफ हो जाती है। जब भी क्यूब रूट हटेगा तो पावर क्या हो जाएगी 1/3, पावर क्या हो जाएगी 1/3, और बाहर 6 इंटू में बैठा है, बैठा दिए इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ, ये 3 इसको काट देगा 2 टाइम्स में। बोलिए 7 की पावर 2, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। अब इधर देखिए √3 क्या होगा, बोलिए जल्दी से। जब भी अंडर रूट में सेम लिखा हो और मल्टीप्लाई हो, बोलो मेरे साथ, जब भी अंडर रूट में लिखा हो और मल्टीप्लाई में हो और साथ में जो अंडर रूट के अंदर हो वो सेम हो, जैसे यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है और अंडर रूट में है और इंटू भी है, तो क्या करोगे अंडर रूट हटा दो 1 लिख दो, मतलब ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बोलिए अंडर रूट गायब हो जाएगा। क्लियर हो गया, बोलिए नहीं आ रहा, समझ गए क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है √3, मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 √3 प्लस 3 √3, यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस है। आप सोच रहे होगे अंडर रूट में इसके जैसा ऐसा कुछ मत करना। सुन लो मेरी बात, ये क्या लिखा है यहाँ पे प्लस लिखा है, तो ध्यान से आपको ऐड करना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये जो 3 लिखा है 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और साथ में √3 दोनों में लगा चिपका दो इसके में भी। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा अब इधर देखिए √5 इंटू क्या कर दो √5 इंटू √3। अब सोचोगे अंडर रूट गायब हो जाएगा और 15 लिख दें,
समझ रहे हो, जो कि गलत है। क्या हो जाएगा बताइए बताइए बताइए, क्या करोगे? इसको आप ऐसे लिख दो, इसको आप देखो बड़े से अंडर रूट पे लिख दो भाई, दोनों पे अंडर रूट लगा तो आप बड़ा सा एक अंडर रूट लाओ। 5 into 3 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 15। मीन्स आपको क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और बड़े से अंडर रूट में रख देना है। क्लियर होगी बात? समझ लो, देख लो यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे अगर यहाँ भी 5 होता, यहाँ भी 5 होता तो क्या हो जाता? सिर्फ 5 होता। समझ रहे हो? जैसे यहाँ था, देखिए अंडर रूट 3 क्या हुआ? 3 हो गया सिर्फ। क्लियर हुआ? अब इधर देखिए 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है, सोच रहे होंगे बेस सेम है, नहीं बेस सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर सेम है। जब पावर सेम हो और बेस अलग हो तो क्या कर सकते हो आप बताओ? क्या कर सकते हो? आप इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और होल पे पावर कितनी लगा दो? 5 लगा दो। क्या क्लियर हुआ? बोलो बोलो, समझ गए? अच्छा, किसी भी नंबर के ऊपर क्या लगा हो? 0 लगा हो पावर, तो क्या कर दो? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं कहूं x की पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया? 1। ठीक है, मैं कहूं 255 की पावर 0, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर हुआ? बोलिए। तो चलिए इधर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैंने साइड जा रहा हूं, पहले कॉपी रखिए। ठीक है, देखिए इस 64 को अंडर रूट में क्या लिख सकते हो? अंडर रूट क्या लिखा है? 64 लिखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। बोलिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो क्या मिलेगा? 6 टाइम्स अंडर रूट 6 टाइम्स क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो क्या करो? अंडर रूट हटा, देखो अंडर रूट के केस में क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। कितने की? 2 की पेयरिंग करते हैं। क्यूब रूट में कितने की पेयरिंग करते हैं? 3 की पेयरिंग करते हैं। तो देखिए ये क्या अंडर रूट है, तो यहाँ पे 2 की पेयरिंग कर लिया। यहां से एक 2 निकला, यहां से एक 2 निकला, समझ रहे हो? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 64 अंडर रूट में लिखा है, इसकी क्या लिख सकते थे? अंडर रूट में क्या लिख सकते थे? 8 इंटू 8। यहाँ पे 8 का पेयर बाहर आ जाता, 8 वैसे भी आ रहा है। समझ रहे? तो जैसे लगाना चाहो कर लो। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? अंडर रूट 8। इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ रहे हो? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। अब बताइए, यहाँ पे तो भैया एक तो पेयर बन गया, एक बेचारा 2 अंदर रह गया, अंडर रूट में रहेगा कि नहीं आएगा? तो भैया जो बाहर आ गया, एक देखो ये पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, उसको बाहर लिख दो अंडर रूट के। एक 2 अंदर फंसा रह गया अंडर रूट में, तो उसको अंडर रूट में लिख। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2। कैसे हुआ देखिए फिर से जल्दी से। यहाँ पे देखिए क्या था? 3 2 लिखे हैं इंटू में, भाई 2 की तो पेयरिंग हो गई, तो जिसकी पेयरिंग हो गई उसमें से एक 2 बाहर आ गया अंडर रूट के, एक 2 बेचारा अंदर रह गया, फंस गया अंडर रूट के केज में। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट 32, इसको कैसे लिखोगे? पहले तो क्यूब रूट बनाओ। ठीक है, फिर इस 32 का क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स कितने कर दो? 5 टाइम्स 2 इंटू करो। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे? यहाँ पे कितने की पेयरिंग होगी? क्या है ये? क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में कितने की पेयरिंग होती है? 3 की पेयरिंग होती है। बताओ, इन 3 2 में से क्या आ जाएगा? एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो अंडर रूट क्यूब रूट में लिखा है 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और किसके अंदर रहेगा? क्यूब रूट के अंदर। भैया इसकी पेयरिंग ही नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा? ये क्यूब रूट 4 हो गया, और यहां से 2 बाहर आ गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 क्यूब रूट 4। क्लियर हो गया? बोलिए। अच्छा, कुछ आपको वैल्यूज रटनी होगी, जैसे कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटनी होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, या 11th 12th में आपसे इन वैल्यूज की जरूरत लग जाती है हमेशा। कभी ना कभी फंस जाएगा यार, अंडर रूट 3 अंडर रूट 4। क्लियर होगी बातें? देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.41। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.732। अगर दिक्कत तो ये है कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन फंस जाती है, अंडर रूट 19, अंडर रूट 67, अंडर रूट 157, तो इसका क्या करें? कैलकुलेटर लगाएंगे वहां, कहाँ लगाओगे? नहीं लगा पाओगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में और 11th एग्जाम में आईसीएसई वाले तो लगा लेंगे, सीबीएसई वाले फंस जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, या तो लगाने को तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, भैया वहां लगाओगे लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हम क्वेश्चन कैसे करोगे?
क्लियर होनी बातें? तो बताइए क्या करेंगे। इसकी एक ट्रिक होती है, देखिए पहले तो वो नंबर आप ऐसे लिख लो, अंडर रूट 19 निकालना है। जिस भी नंबर का आपको अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, उसके एक पहले नंबर देख लो भाई, जैसे ये अंडर रूट 19 है तो उसके पहले कोई एक नंबर देखो जिसका परफेक्ट अंडर रूट आता हो, मतलब अंडर रूट 16। ये क्या है, परफेक्ट अंडर रूट। इसकी वैल्यू आपको परफेक्टली पता है कितनी होती है, 4 होती है। हाँ भाई होती है। अंडर रूट 18 मत लेना भाई, पहले तो आ रहा है 19 से, मगर आपको क्या लेना है, परफेक्ट अंडर रूट लेना जिसकी वैल्यू पता हो इजिली। क्लियर हो रहा है? इसके एक बाद वाली ले लो, इसके एक बाद वाली परफेक्ट अंडर रूट वैल्यू ले लो, बताओ तो क्या होती है, अंडर रूट 25। इसकी भी वैल्यू पता है कितनी होती है, 5 होती है। अच्छा, ये अंडर रूट 19, अंडर रूट 16 और अंडर रूट 25 के बीच में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी इन दोनों अंडर रूट्स के बीच में तो आएगी। क्या आएगी, 4.2 हो सकती है, 4.3 हो सकती है, 4.5 हो सकती है। क्या एकदम बीच में आ रहा है? नहीं तो भाई देख रहे हो ना, ये अंडर रूट 16 के ज्यादा क्लोज है भाई, अंडर रूट 19 किसके ज्यादा क्लोज है, 25 के, कि अंडर रूट 16 के ज्यादा क्लोज है, 16 के क्लोज है ना, तो इसकी वैल्यू भी किसके क्लोज आएगी? अरे भैया अंडर रूट 19 की वैल्यू किसके क्लोज आएगी, 4 की क्लोज आएगी, मतलब 4.2 हो सकता है, 4.3 हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 4.3 हो गया, 4.2 भी लिख दोगे, 4.1 भी लिख दोगे, 4.4 भी लिख दोगे, तब भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो जाएगा, चिंता ना करिए, पक्का विश्वास रखिए। ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चे ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, नीट और जेईई वाले। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे 4.5 होगा, बहुत दूर चले गए भैया। क्यों? क्योंकि देखिए आप खुद देखो ना यार, 4.5 है, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 16 और अंडर रूट 25 के एकदम बीच में है। अच्छा, एकदम बीच में थोड़ी ना लिखा है, यहाँ अंडर रूट 19 लिखा है। अगर यहाँ लिखा होता अंडर रूट 21 तो क्या होता, तब तो कह सकते थे कि हाँ भैया एकदम दोनों के बीच में है, अंडर रूट 16 और अंडर रूट 25 के एकदम बीच में है, तो वैल्यू भी एकदम बीच में होगी। कितनी हो जाएगी, 4.5 हो सकती है। क्लियर हो रहे हैं? तो ऐसे अप्रोच लगानी है आपको। बोलिए, क्लियर हो रही बातें? ठीक है, चलिए, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 4.3 आ गई। बोलिए, क्लियर हो गया? चलिए एक और देखिए, चलिए आप मुझसे ट्राई करिएगा, कैसे करेंगे बताइए, ट्राई कर लीजिए। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे अंडर रूट 57, तो इसके पहले वाला परफेक्ट अंडर रूट देखो क्या होता है, ये होता है 144। अब इसका वैल्यू भैया पता होना चाहिए। देखिए कुछ अंडर रूट की वैल्यू रख लीजिए, क्लियर होनी बातें। जैसे अब देखिए इसके बाद वाला क्या होगा, इसके बाद वाला क्या होगा बताइए, जैसे बताइए इसके बाद वाला परफेक्ट अंडर रूट क्या होगा, 169 होगा। पता है आपको कि नहीं? ठीक है, बताइए अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 12। इसकी कितनी होती है, इसकी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 13। बोलिए, तो देखिए 157 अंडर रूट में किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में। क्लियर होगी बात? बताइए, अब बताइए क्या ये इन दोनों के एकदम बीच में है? हाँ लग तो रहा है कि एकदम बीच में। देखो यहाँ पे 144 लिखा है और 169, देखो लग रहा है एकदम बीच में है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इतना भी नहीं। ठीक है, लग तो रहा है कि हाँ एकदम बीच में है। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी के ज्यादा क्लोज नहीं है। अच्छा, ज्यादा क्लोज नहीं है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इन दोनों के बीच में ही आएगी भाई। और किसके बीच में आएगी, 12 और 13 के बीच में ही तो आएगी। बोलो बोलो भाई, अंडर रूट 144 की क्या वैल्यू है, 12 है। अंडर रूट 169 की वैल्यू क्या है, 13 है। तो भैया ये अंडर रूट इन दोनों के बीच में ही तो है, एकदम बीच में लग रहा है। तो इस केस में इसकी दोनों की वैल्यू भी इन दोनों के एकदम बीच में आएगी। क्लियर हो गया? तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। बोलिए, चलिए पहले कॉपी कर लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, बोलिए क्या क्लियर हो गया? अच्छा, चलिए एक और देखिए, इसको पहले देख लीजिए जल्दी से, कितनी होगी इसकी वैल्यू, 12 ये तरीका रट लीजिए कैसे करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कैसे करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मैं डाल दूं, डाल। तो बताइए अपनी क्वेश्चन करिए जल्दी से। अंडर रूट 8, क्या आपको क्लियर होगी बातें, क्या करना क्या है, समझ रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं मैं समझाया जा रहा हूं, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। क्या करना है, किसी भी नंबर का बोलो अंडर रूट निकालना, तो उससे पहले वाला एक नंबर देख लो जिसका परफेक्ट अंडर रूट बताओ, उसके बाद वाला देख लो। ठीक है, उनकी जो वैल्यूज होंगी उन्हीं के बीच में होगा। चलिए ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। कैसी लगी अप्रोच,
बहुत अच्छी अप्रोच है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए, अब बताइए क्या होगा इसका। इससे पहले वाला क्या होगा, परफेक्ट अंडर रूट 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, पता होगा भाई अंडर रूट 4 कितना होता है, इतना तो पता ही होगा ना। इसके बाद वाला देख लीजिए क्या होता है, इसके बाद वाला होता है अंडर रूट 9। अब देखिए ये जो अंडर रूट 8 है किसके क्लोज है, अंडर रूट 9 के क्लोज है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 9 की, 3 होती है, ठीक है। तो बताइए अंडर रूट 8 किसके क्लोज है, अंडर रूट 9 के क्लोज है, तो इसकी वैल्यू भी किसके क्लोज होगी, ज्यादा ज्यादा किसके क्लोज होगी, अंडर रूट 9 मतलब 3 के क्लोज होगी। ये होगी बातें। तो जैसे होगा 2.8 हो सकता है, 2.9 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, ठीक है। तो इतना चल जाएगा। तो किसके क्लोज होनी चाहिए, 2.8 होगी लगभग, ठीक है। ये होगी बातें। अब सोच रहे हैं ये 2.5 नहीं हो सकती है, अरे मूर्ख ध्यान से देखो, अंडर रूट 8 के क्या बीच में एकदम भाई, अंडर रूट 4 के और अंडर रूट 9 के एकदम बीच में। अरे खुद देखो, इतना तो पता ही भैया, 8 के बाद जस्ट बगल में 9 आ रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगा ये भी तो क्लोज होगा 8 के, सॉरी 3 के। क्या क्लियर होगी बात, बोलिए। चलिए मैं होमवर्क देके जा रहा हूं आपको, कुछ ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जरूर डालिएगा, तभी मुझे लगेगा कि आपको आ गया। अच्छी ट्रिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोलिए मैं रख करता हूं। चलिए ट्राई करिएगा इसको, ठीक है, अपने घर पे। ठीक, चलिए कॉपी कर लिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, फिर रब करता हूं। रब कर दूं, बोलिए रब कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस ऑफ एक्सपोनेंट। मींस आप उसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, और साथ ही में करेंगे क्वेश्चन जिसमें बहुत सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। ऐसे कैलकुलेशन अक्सर बच्चों को खटकती है नीट और जेईई में, इससे भी टफ हो सकती है, बट मैं आपको बेसिक लेवल सिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसी कैलकुलेशन मिल सकती है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देखिए जब बेस सेम हो, बोले मेरे साथ, व्हेन बेस आर सेम, व्हेन बेस आर सेम और कैसे हो, मल्टीप्लाई में हो। व्हेन बेस आर सेम और दोनों कैसे हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर मस्ट बी एडेड। तो पावर ऐड कर दो। देखिए बेस सेम है कि नहीं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, पावर अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है यहाँ भी, तो 3 और यहाँ भी 3, तो बेस क्या हो गया, सेम हो गया। और मैंने कहा जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है, ऐड कर दो पावर को। तो पावर क्या है, 5 है, प्लस यहाँ पे 2 है, तो दोनों को ऐड कर दी तो कितना लगा, 3 की पावर 7 हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। यहाँ भी जल्दी से देखिए, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी सेम है, मतलब बेस सेम है कि नहीं है, बेस सेम है, तो पावर ऐड कर दो। तो 7 यहाँ पे क्या है कि पावर -2 है, हमें ऐड करना है, यहाँ पे -3 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिखिए आप भाई, हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब भले ही वो माइनस हो जाए, मुझे मतलब नहीं उससे, ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स -2 और -3 कितना हो जाएगा, 7 की पावर 5 हो जाएगा, वो भी माइनस का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जब भी रेसिप्रोकल करते हैं एक्सपोनेंट्स का तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, 7 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब +5। बोलिए अच्छा, अब आते हैं डिवीजन पे। क्या कहता है डिवीजन लॉ इन द एक्सपोनेंट्स, ये कहता है व्हेन बेस आर सेम, व्हेन बेस आर सेम और दोनों डिवाइड में हो। देखिए डिवाइड में है कि नहीं है, तो क्या करो, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 की पावर हो जाएगी 5 - 2। भाई ऊपर पावर कितनी थी, मैंने क्या बोला, जब बेस सेम हो, 3 और 3 सेम है कि नहीं, बेस सेम है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। पावर क्या थी, 5 है, एक बार 5 लिखा, -2 है यहाँ पे, तो लिख दिया। यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 3 की पावर 3 हो जाएगी। बोलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, दोनों में देखिए बेस सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या करना है, पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस में क्या था, ऐड हुई थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर, देखिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है वाला साइन, और साथ में पावर भी साइन में माइनस में, पावर कैसी यहाँ पे माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, डरिए मत। तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, तो 3 की पावर 7। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो फंस सकते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं,
खुद से एक बार ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को पुट करिए, ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, बेस कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इस बेचारे बेस 3 का कोई बेस ही नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, बेस बना लेते हैं किसी का, अगर बन रहा है तो। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ भी इसका कोई बेस नहीं दिख रहा, अगर बन रहा है तो बना लीजिए। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन रहा है तो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की पावर -3। भाई ये 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए 9 की पावर 3 जैसे आपके पास, बोलिए 9 की पावर 3 लिखी ना, इसको थोड़ा अलग निकालना है। देखिए आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। भाई देखिए ऐसे लिखा है ये, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और एक पावर बाहर है इनटू में। बोलिए तो आप इसकी, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं 3 के फॉर्म में ला रहा हूं। क्या ला रहा हूं, 3 के फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं और ताकि ऐड हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए, समझ रहे हैं। देखिए क्या होगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6। तो यहाँ पे सीधे 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। बोलिए 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे 8 लिख रहा है, 8 को भी हम क्या 2 के फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए ये 2 है ना, इसका भी कोई दोस्त बना दीजिए अगर आसानी होगी हमको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 क्या होता है, 80 तो होता, तो मैंने 8 लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख दिया। चलिए गुड। अब देखिए ये लिखा है, जो लिखा लिख दिए। अब देखिए नीचे 5 लिखा, पहले तो देखिए ये 5 और ये कट गया। अब कहेंगे ये कैसे कट जाएगा, ये 5.02 है। मैं कह रहा हूं 5.2 भी होता, 5.1 भी होता, तब भी हम काट देते, क्योंकि इतना एजम्पशन चलता है, समझ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन मिलना है, अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है, सुनिए मेरी बात, ऑप्शन वहां पे बहुत क्लोज है, मतलब बहुत ही पास पास है, 5.1 5.2, तो आप इतना एजम्पशन मत करिए, तब आप सीधे सीधे अच्छे से काटिए। मगर ऑप्शन बहुत दूर है, 5.8 5.2, समझ रहे हैं, तो आप इसको एजम्पशन मान के काट लीजिए। देखिए 5 भी तो है, लगभग 5 भी तो है। अगर 5.1 भी होता, 5.124 भी होता, तो क्या होता, मैं मान लेता इसको 5 और काट देता सीधे, 5 बन जाए और ये भी 5 बन जाए। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। भाई -3 और प्लस कितना दिया है, 6 दिया, हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 6 कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा अब देखिए ये 2 ऊपर कितना है, 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है, बेस सेम है, और डिवाइड में है तो क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 - 2, 3 - 2 कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 2 की पावर कितनी आएगी, 1। 2 की पावर कितनी आएगी, 1, मतलब क्या आएगा, अरे 2 ही तो आएगा। देखिए 2 की पावर में मतलब 2 ही रहेगा। बोलिए क्लियर हो गया। अच्छा तो आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है 27। कितना होता है, 27, और 2 यहाँ पे लिखा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 लगभग। कितना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 54 आंसर। बोलिए क्लियर हो गया। बोलिए तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट्स। तो मैंने जितना कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट डाल सकूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो 11th में सॉल्विंग क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। ताकि एक्चुअली वहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पावर्स होती है, एवोगैड्रो की पावर्स है, उसमें आप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो क्लियर हो गया आपको, बताइए मैं रब कर दूं, रब कर रहा हूं। चलिए करते हैं क्वेश्चन जिसमें पावर्स होगी x में और उस x की वैल्यू निकालनी होगी। जैसा कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 3 की पावर 2x + 1 और इक्वल टू में दिया है 9 की पावर 2। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको फाइंड x करना है। अब बताइए कैसे करेंगे। अब देखिए पहले देखिए यहाँ पे पावर, सॉरी यहाँ पे बेस क्या है, 3 है, तो कोशिश करिए यहाँ पे बेस क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 2x और +1, 3 की पावर क्या लिखिए, 2x + 1। यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, ये 9 क्या है, ये 9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 9, 2 को भूल जाओ, 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और एक 2 बाहर पहले से लगा है पावर में, होल की पावर में,
अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, पावर पावर इंटू हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 3 की पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, समझ गए, 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या हो गया, देखिए मेरी बात सुनिए, जब इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम हो, जब इक्वल टू के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, बेस सेम है, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो पावर को इक्वल कर दो, पावर को इक्वल कर दो, तो पावर क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1 और यहाँ क्या है 4 है, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 4 मीन्स आपने पावर को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। बोलिए क्लियर हो गया, ऐसे निकालना है क्वेश्चन को। बोलिए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये थोड़ा अलग है, मेरा छूट गया था तो मैंने इसको यहाँ पे लिया है, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा है यहाँ पे 3 की पावर 5 इंटू में है 4 की पावर 5। अब आप क्या करेंगे भैया, मैंने क्या कहा था, पावर कब ऐड होगी जब बेस सेम हो, इंटू में तो है कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे पावर नहीं मत सोचिएगा 5 प्लस 5 क्या दो डायरेक्ट, भाई पावर सेम है ना, बेस सेम नहीं, मैंने बोला था बेस सेम होगी तब पावर ऐड होगी, समझ रहे हैं। तो आप इसका क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, जब पावर सेम है तो बड़ी सी पावर है कैसे लगा दो 5, और दोनों क्या लिखे हैं 4 और 3 क्या है इंटू में है, तो इंटू करके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 और 4 क्या हो जाता है इंटू होके 12 हो जाता है, तो 12 की पावर 5। बोलिए क्लियर हो गया, आप इसको ऐसे करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए तो देखिए ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट ऑन द एक्सपोनेंट्स, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट डाले हैं 9th के, जो आप भूल गए हैं या आप उसको कवर नहीं कर पाए उस समय, या आपके में डिलीटेड था। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं।